राधे राधे दोस्तों। मैं आपकी दीपा, आपकी लाइफ कोच। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन हैं। आज हम बात करेंगे दो बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी कि तनाव। एंड सेकंड टॉपिक जो है वो है कॉन्फिडेंट बिल्डिंग यानी कि अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं। तो मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कभी ना कभी अपनी लाइफ में या तो स्ट्रेस को से गुजर चुके हैं या फेस कर रहे हैं, या उन लोगों के लिए है जो अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हम अपने तनाव को कैसे कम कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैं सबसे 3 आसान उपाय बताने वाली हूँ। जैसे मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपनी डेली रूटीन में डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज को ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। बिकॉज़ हमारा जो ये माइंड है वो काफ़ी टायर्ड हो जाता है ओवर थिंकिंग से, नेगेटिव थिंकिंग से, वर्कलोड ले लेकर। तो हमें चाहिए कि हम टाइम टाइम पर इसको रिलैक्स फील कराएं। तो जब भी आपको टाइम मिले 5 मिनट निकाल कर अपनी गहरी सांस लें और होल्ड करें और धीरे धीरे उसको छोड़ें। इससे आप अपने आप को तुरंत स्ट्रेस से रिलीव करा सकते हैं। इससे आपका माइंड रिलैक्स तो होता ही है, साथ में वो रिचार्ज होकर ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। सेकंड टिप है कि आप सुबह उठकर या जब भी आपके पास टाइम हो एक डायरी लें और उसमें 3 आप ऐसी चीज़ों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। आप आभारी हो सकते हैं अपने सुंदर से जीवन के लिए, आप आभारी हो सकते हैं कुछ अच्छे दोस्तों के लिए, या आप आभारी हो सकते हैं कि आपके पास एक अच्छी जॉब है। तो उनको लिखें। जब भी आप ऐसी अच्छी चीज़ें लिखते हैं, ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, तो यूनिवर्स आपको उतनी ही चीज़ें वापस देता है, उतनी और चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं। तो हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करें, हमेशा अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए आभार प्रकट करें। तीसरा टिप है कि आप अपना डेली प्लान बनाएं, डेली रूटीन प्लान। प्लान से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपने, क्या होता है कभी कभी हम प्लान बना लेते हैं लेकिन फिर सोचते हैं कि ये काम हम कल करेंगे, या फिर हम उस तरीके से उसको फॉलो नहीं करते, या बस हम लग जाते हैं उस प्लान को कंप्लीट करने में। आप एक छोटा सा स्पेसिफिक सिंपल सा प्लान बनाएं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जो आपको प्रायोरिटी पे रखनी है, और फिर उनको अच्छे मूड के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ पूरा करने का ट्राई करें। और बीच बीच में अपने लिए टाइम निकालें। अपने लिए से टाइम निकालने से मेरा मतलब है कि 10 मिनट अपने साथ बैठें, अपने आप से बात करें। लाइक मैं दीपा, क्या मैं बिल्कुल ठीक हूँ? क्या मैं हैप्पी हूँ? जो भी मैं कर रही हूँ क्या उससे मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ? तो इस तरीके से 10 मिनट के लिए जब आप अपने आप से बात करते हैं तो आप अपनी सोल से कनेक्ट होते हैं, और आपकी जो सोल है वो आपको पॉजिटिव वाइब्स भेजती है। तो इससे आप जो है अपने स्ट्रेस को कम करते हैं। तो इन तीनों टिप्स को आप ज़रूर अप्लाई करके देखें और आप देखेंगे कि जो आपका स्ट्रेस है वो तुरंत कम होता है। चलिए अब बात करते हैं कि हम अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको लगता है कि आपका आत्मविश्वास कम हो रहा है या आप अपना सेल्फ डाउट कर रहे हैं, तो आप पेन और पेपर लें और अपनी उन अचीवमेंट्स को लिखें जो अब तक आप हासिल कर चुके हैं। अचीवमेंट से मेरा मतलब ये नहीं कि आपने बड़ी गाड़ी खरीदी, बंगला खरीदा। अचीवमेंट से मेरा मतलब है वो छोटी छोटी चीज़ें जिनको कर कर आपको खुशी होती है या आप उनको करने के बाद भूल गए हैं। लाइक आपने कल सोचा कि आप एक बुक रीड आउट करेंगे और वो आज तक में आप कंप्लीट भी करेंगे, और वो आपने कर भी लिया, लेकिन आप उसको कर कर इग्नोर कर दिया। उसको लिखें, उसको अचीवमेंट लिस्ट में ऐड करें, क्योंकि वो आपने जो सोचा वो आपने अचीव किया। उससे जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने माइंड को एक पॉजिटिव एनर्जी भेजते हैं, और आपका माइंड जो है वो ऐसी ही चीज़ें करना स्टार्ट कर देता है। इससे आपका कॉन्फिडेंट भी बिल्ड होता है। सेकंड टिप है आपका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए एफर्मेशंस। सुबह उठते ही या आपके पास जब भी टाइम है, आप 5 एफर्मेशंस बोलें अपने लिए। अपने चारों तरफ जो भी हो रहा है उन चीज़ों के लिए अच्छी चीज़ें बोलें। लाइक आई एम द बेस्ट, आई एम द यूनिक, XYZ। आप अपने लिए कुछ भी 5 चीज़ें अच्छी बोलें, तेज बोलें, या उसको लिखें अपनी डायरी में। क्योंकि जब भी आप लिखते हैं या बोलते हैं तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है
वो एक्टिव होता है, आपके माइंड में ऐसी चीज़ें फीड हो जाती हैं और फिर आप वैसी ही चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए तीसरी टिप जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि अगर आप बहुत दिन से सोच रहे हैं कि आपको ये करना है, नया कुछ सीखना है, तो आप सोचें मत, उसे करना स्टार्ट कर दें। उसकी जो बेसिक स्टार्टिंग है उसको शुरू करें। और अगर उसमें आप फेल भी होते हैं तब भी आप घबराए ना, क्योंकि जहाँ तक भी आप पहुँचे होंगे या तो आप वहाँ से कुछ सीख कर लौटेंगे या फिर आप जब दोबारा स्टार्ट करेंगे तो आपका जो आधा सफ़र है वो बहुत ईज़ी हो जाएगा। तो ये 3 स्टेप आपके कॉन्फिडेंट को बिल्ड तो करते ही हैं, साथ में आपको मोटिवेट भी करते हैं। तो आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे पेज को फॉलो करें। थैंक यू एंड स्टे विद मी। राधे राधे।